बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। वो प्रॉपर्टीज क्या है देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, इफ अंडर रूट अगर के अंडर रूट के अंदर ही दो नंबर दे रखे हो तो इसका मतलब है हम उन दोनों को अपना अपना अलग अलग रूट दे सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, जब हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड करने वाले नंबर पे पूरे पे अंडर रूट हो तो इसका मतलब है हम रूट ए को भी अपना अंडर रूट दे सकते हैं और बी को भी अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। ये तो दूसरा। थर्ड है इफ रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी होता है तो हम लिखते हैं रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट जाएगा या स्क्वायर से रूट कट जाएगा और क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी आ गया। ये प्रॉपर्टी 3 थी, हमें ये रूल याद रखना है। देन प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 कह रही है कि अगर ऐसे लिखाओ रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट सी प्लस रूट डी, देन इसमें क्या करना है, इसमें पहले रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करो और रूट ए को रूट डी से मल्टीप्लाई करो। तो रूट ए को रूट से करेंगे रूट सी को तो रूट अंडर ए सी आ जाएगा, इसको करेंगे तो ए डी आ जाएगा। सेम बी के साथ करना है प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, इसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, इफ अगर ऐसे आ जाए प्रॉपर्टी नंबर 5, ए प्लस बी रूट का स्क्वायर तो हम लिखते हैं यहाँ पे रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए डॉट रूट बी। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा ए, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा ए बी और ये 2 रूट ए बी। तो ये प्रॉपर्टी थी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसमें यूज हो रही होंगी। चलिए हम इनके इस पे इन प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ सवाल करते हैं। आई होप आप सबने इसे उतार लिया होगा, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। मैं एक और बार समझा दे रहा हूँ इसे। प्रॉपर्टीज, अगर रूट के अंदर दो नंबर्स हों ए और बी, दो रियल नंबर हो ए और बी, तो हम उस अंडर रूट को रूट ए को भी देंगे और रूट बी को भी देंगे। सेम इन डिवीजन में भी, अगर डिवीजन में दे रखा हो और दोनों ही अंडर रूट के अंदर हो तो हम दोनों को इनका इंडिविजुअल अंडर रूट दे सकते हैं। तीसरा हमने किया रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट रूट ए माइनस रूट बी। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ए का स्क्वायर किया और बी का स्क्वायर किया। इस स्क्वायर से रूट कट गया तो ए आ गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया तो बी आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो रूट ए को पहले करोगे रूट सी से, फिर रूट ए को करोगे रूट डी से, देन फिर रूट बी को करोगे रूट सी से एंड रूट बी को करोगे रूट डी से। तो ये रिजल्ट आएगा। और फिर हमें करना है रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी। उसे पता है ए स्क्वायर होता था प्लस बी स्क्वायर होता था प्लस 2ab। तो ये ए का स्क्वायर हो गया, इसे पूरा ए माना, इसको पूरा बी माना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो ये रह गया ए प्लस बी और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम पहली प्रॉपर्टी यूज करके इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट ए बी। तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टी। चलिए अब इनके ऊपर कुछ सवाल करता है। होप आप सबने इस प्रॉपर्टीज को उतार लिया होगा। एग्जाम्पल 15 दे रखा है उन्होंने। हमें करना है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। इसमें सेम प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने पढ़ी थी कि पहले इस रूट को 5 को 2 से करोगे, फिर इस 5 को रूट 5 से करोगे। 5 को 2 से करोगे तो 10 प्लस 5 को रूट 5 से करोगे तो 5 रूट 5 आएगा, वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास रूट नहीं है। सेम इसके साथ करेंगे 7 को रूट 7 को 2 से, रूट 7 को 5 से, रूट 5 को। देन आ जाएगा रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 7 इंटू 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस
5√5 प्लस 2√7 प्लस √35। तो इधर एग्जाम्पल नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका ये 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 और ये 5, 25 में से 5 जाएगा 20 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, रूट से स्क्वायर कैंसल, 3 प्लस 7 प्लस 2 √21, 7 3 10 प्लस 2 √21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इसमें आपने इसको उतार लिया होगा। मैं इससे रख कर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है √11 माइनस √7 एंड √11 प्लस √7। ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर √11 का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 4। तो ये था एग्जाम्पल 15। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ना एक सवाल हमेशा ही पेपर में आता ही आता है। तो इसे हमें अच्छे से करना है और अच्छे से समझना है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन एस की जगह जेड भी हो सकता है। रैशनलाइजेशन, चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए बात करते हैं रैशनलाइजेशन की। हमने रैशनलाइजेशन पढ़ना है। तो इसमें सपोज हमें एक नंबर दे रखा है 1/√3। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है। तो जब भी हम रैशनलाइज करें तो आपको इसको बात में ध्यान में होना चाहिए कि हम रैशनलाइजेशन करते ही इसलिए हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर में से रूट को हटा सकें। तो हम क्या करते हैं, इस √3 को ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस डिनोमिनेटर वाले को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले नंबर को। तो यहाँ पे 1 इंटू √3 एंड ये √3 इंटू √3 मीन्स √3 का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये आ गया √3/3। अब ये सही है, अब इसका रूट ऊपर चला गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 1/√7। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में √7 है, इसीलिए क्या करना है हमें, इस √7 को हटाना है। तो इसी √7 से क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 आएगा, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 का होल स्क्वायर आएगा, विच इज दिस, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो ये आ गया √7/7। तो ये तो कुछ सिंपल रैशनलाइजेशन थे। चलिए वो बात करते हैं। आई होप आप उतार ले वैसे। जब भी आपको नोट्स उतारने हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वहां पे आप नोट कर सकते हैं जो भी चीज आपको नोट करनी है। सपोज हमें एक एग्जांपल दे दिया 1/2 माइनस √3। अब इसको रैशनलाइज करना है तो इस वाले पार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। ये जो पार्ट है 2 माइनस √3, तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस पार्ट को रखते हैं सेम। बस एक मेजर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज हो रहा है माइनस, हम उसका अपोजिट ऑपरेटर लेते हैं। माइनस है तो प्लस, तो बस यहाँ प्लस प्लस लेना है। सेम वही मल्टीप्लाई करोगे 1 से इस पूरे को तो यही आएगा, नो डाउट। देन अभी हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगी। इस 2 से ये स्क्वायर कट गया, ये हो गया 2 प्लस √3
और ये हो गया 4 माइनस 3 विच इज 1। इस तरीके से हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, 1 अपॉन में √7 माइनस √5। सेम यहाँ पे इस चीज को देखिए कि ये जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले लिख लीजिए √7 √5, और इसमें ऑपरेटर कौन सा है, प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर है तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स a² माइनस b² मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा √7 माइनस √3 बाई में 7 माइनस 5 हो जाएगा √7 माइनस √5 बाई में 2। तो ये तो था एग्जांपल नंबर 2। तो इस तरीके से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। आई होप आप साथ के साथ उतार रहे होंगे नोट्स। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 2 अपॉन √3 माइनस √2। सेम इसमें भी यही चीज है। इस डिनोमिनेटर को देखिए, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, ऑपरेटर माइनस है तो मीन्स प्लस आएगा। अब इस 2 से इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो 2 को √3 से करोगे तो 2√3 और प्लस 2 को 2√2 से करोगे तो 2√2। ये आ गया। इन दोनों में वही प्रॉपर्टी लग जाएगी a² माइनस b² वाली। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ गया 2√3 प्लस 2√2 और ये आ गया 3 माइनस 2, ये आ गया 2√3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ गया रैशनलाइजेशन में। एक और एग्जांपल इसके बारे में बात डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही एज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज अब हमें ये दे दिया 3√5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a प्लस b √5। ये हमें दे दिया। अब हमें a और b की वैल्यू पूछिए। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है पेपर में, तो हमें डरना नहीं है। करना क्या है, इसके लेफ्ट हैंड पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो वही चीज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। इसको यहाँ लिख लेंगे, ऑपरेटर है माइनस तो दोनों में प्लस प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करो इसको इससे और इसको इससे, तो 3√5 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हो गया ये 3√5 प्लस 3√3 बाय में 5 माइनस 3 विच इज 2। तो 3√5 प्लस 3√3 बाय में 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√5 बाय में 2 प्लस 3√3 बाय में 2। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये चीज √5 और √5 क्या है, कॉमन है, सेम है, मीन्स जो 3/2 है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर, और जो हमारा पोर्शन रह गया वो हमारा a के बराबर होगा। तो a वाली a क्या हो जाएगा हमारा 3√3/2। तो ये a की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक और मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो आपको घर से जो आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। आपकी एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, जिससे मैं अपने में सुधार ला सकूँ, मैं और अच्छा पढ़ा सकूँ आपको। तो एक एग्जांपल दे देते हैं हम, सपोज 2√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √3। √3 ना लीजिए, हम लेते हैं √2 ऊपर, ये बराबर है a प्लस b √5। ये निकालना है हमें। इस सवाल को, इस वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सवाल को क्या आंसर आता है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। हमें करना कुछ नहीं है, हमारा डिनोमिनेटर हमें पता है
इस डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखिए, इसका ऑपरेटर चेंज कर लीजिए, प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, √5 ना होके √3 होगा। देन √2 से मल्टीप्लाई करना, मीन्स इसको इससे करोगे, इससे इसको भी करोगे, कर लो। तो √2 को √7 से करोगे तो हो जाएगा √14, माइनस √2 को √3 से करोगे तो √6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया √14 माइनस √6 बाई में 4, तो ये हो गया √14/4 माइनस √6/4, और √6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14/4, ये आ गया, एंड माइनस √6 को √3.√2/4 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये √3 और ये √3 कॉमन आ गया, मीन्स b क्या हो जाएगा हमारा, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, तो ये तो हमारा b हो गया, और जो इसके ये वाला पार्ट रह गया ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो ये a आ गया, तो ये b आ गया और ये a आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये था रैशनलाइजेशन के बारे में, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आप इनमें से कोई भी सवाल को लगा सकते हो, रैशनलाइजेशन के सवाल को कर सकते हो। Thank you for watching the video, and if you like the video, and subscribe our channel Lakshya Institute and learn better.